क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनुजन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, आपको वो दिन याद होगा जिस दिन भारत के पहले बौद्धिस्ट मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस बी.आर. गवई के ऊपर राकेश किशोर नामक वकील ने जूता चलाया था। और वजह भी आपको पता है कि ये जूता क्यों चलाया था। दरअसल एक याचिका दायर की गई थी विष्णु मूर्ति को लेकर। विष्णु मूर्ति पूरी तरह से कहा गया कि क्षतिग्रस्त थे, जिसको लेकर एक भक्त ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसको लेकर चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा था कि माफ़ कीजिए, ये मेरा काम नहीं है बल्कि सर्वेक्षण पुरातत्व विभाग का है। अगर आप वास्तव में भगवान के भक्त हैं तो भगवान से प्रार्थना करें, शायद वो आपकी पुकार सुन लें। तो अंधभक्तों को ये बात बुरी लग गई। उसके बाद ये भी एक अंधभक्त राकेश किशोर, मनुवादी सामंतवादी विचारधारा का आदमी, जिसको लगा कि हमारे भगवान का अपमान हुआ है और उसने सोच लिया था कि किसी भी कीमत पर अपने भगवान का अपमान का बदला हम लेंगे। अब जैसे ही चीफ जस्टिस बी.आर. गवई कुर्सी पर बैठे, ये खड़ा होता है और उसके बाद तुरंत जूता चलाता है और फिर कहता है कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई के ऊपर जूता चलाना ये छोटी बात नहीं थी, क्योंकि एक मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठे हुए बी.आर. गवई पर जूता चलाना सिर्फ उनका अपमान नहीं था, बल्कि ये करोड़ों दलितों का अपमान था। और इसी चीज को लेकर दलितों में आक्रोश था। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने भले ही राकेश किशोर को माफ कर दिया, लेकिन दलितों में आक्रोश अब तक व्याप्त है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद हों या फिर चाहे जितने भी दलित समाज के लोग हों जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रेम करते हैं, जिनको अपना स्वाभिमान प्यारा है, जो ये समझते थे कि चीफ जस्टिस बी.आर. गवई एक अंबेडकरवादी और बौद्धिस्ट वकील हैं और उनका अपमान कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान, उनका अपमान कहीं ना कहीं तमाम बौद्धिस्टों का अपमान, उनका अपमान करोड़ों दलितों का अपमान। और यही बात दिल में शुरू से ही कुछ अंबेडकरवादी वकीलों के अंदर बनी हुई थी। अब उन्हें इंतजार था कि कब वो व्यक्ति हमारे सामने मिले जिसने चीफ जस्टिस बी.आर. गवई के ऊपर जूता चलाया था, यानी राकेश किशोर। राकेश किशोर को बहुत सारे अंबेडकरवादी खोज रहे थे कि कब वो आए कोर्ट में कि हम हिसाब बराबर करें, और मौके से राकेश किशोर पहुंच गया। पहुंचने के बाद साथियों, आपको बता दें कि जितने भी अंबेडकरवादी थे सभी ने चप्पल उठाया और राकेश किशोर के ऊपर एक के बाद एक चप्पल बरसाना शुरू कर दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से राकेश किशोर खुद को बचाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अंबेडकरवादी वकीलों ने जिस तरह से चप्पलों पर चप्पल इसके ऊपर बरसाया है, वो लगातार अपने आप को बचा रहा है, लेकिन फिर भी चप्पल बरस रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर साथियों समझ सकते हैं कि अगर तुमने किसी का अपमान किया तो क्या तुम बच जाओगे? यही सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरह से चीफ जस्टिस बी.आर. गवई के ऊपर राकेश किशोर ने जूता चलाया, राकेश किशोर को तो भले ही सी.जे.आई. बी.आर. गवई ने माफ कर दिया, लेकिन जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगवान बुद्ध को मानने वाले वकील थे, उन लोगों ने सोच लिया था कि किसी भी कीमत पर हम इसको माफ नहीं करने वाले हैं। और यही वजह है कि इतने दिन होने के बावजूद उनके अंदर जो गुस्सा था व्याप्त था, और ना आगे देखे और ना ही पीछे देखे, तुरंत इसके ऊपर चप्पल बरसाना शुरू कर दिए। तो दोस्तों देख सकते हैं कि किस तरह से वो बचाने का प्रयास कर रहा है राकेश किशोर, लेकिन इसके बावजूद जो है अंबेडकरवादी वकील उसके ऊपर चप्पल बरसा रहे हैं। तो अब जो है इसकी असली औकात जो है समझ में आ चुकी है। इसे लगा कि मैंने जूता चलाकर बहुत बड़ा कार्य कर दिया है, लेकिन जैसे ही इसका पाला पड़ा अंबेडकरवादी वकीलों से, तुरंत चप्पल पर जब चप्पल पड़े हैं तो इसकी सारी वकालत जो है अंदर घुस गई है। वैसे दोस्तों देख सकते हैं कि किस तरह से इसका बहुत बुरा हाल हुआ है। तो ये अंजाम है। अंबेडकरवादियों से पंगा लेने का मतलब यही है कि खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना। उधर अगर मैं बात करूं तो जितने भी मनुवादी हैं लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ कुछ न कुछ बयान बोल रहे थे, अभद्र टिप्पणी कर रहे थे,
संविधान को लेकर बात कर रहे थे। यहाँ तक ये कह रहे थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान नहीं बल्कि BN राव ने संविधान लिखा। इसके बाद आपने देखा कि किस तरह से तमाम जितने भी ये सनातनी लोग हैं लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के खिलाफ ये एक नया मुहिम चला रहे थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं बल्कि BN राव संविधान निर्माता हैं। और ये जो हरकतें करने वालों में से एक अनिल मिश्रा, जिसने खुली चुनौती दी थी, नीले कबूतरों की बात की थी, लेकिन जब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद मध्य प्रदेश के इंदरगढ़ दतिया महारैली में पहुंचे और वहां पर जो उन्होंने दम दिखाया, उसके बाद मनवादी पिल्लों की हालत खराब हो गई है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि हम नीले कबूतर नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी है, हम बाबा साहेब के नीले बाज हैं और हम शिकार वहीं करते हैं जहां पर दुश्मन जो होते हैं छिप कर बैठे हुए होते हैं, हम वहां से भी दबोच लेते हैं। और क्या कहा भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने? पहले आप भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का ये बयान सुनिए जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। नीले कबूतर नहीं, बाबा साहब अंबेडकर के नीले बाज है, मेरी बात को याद रखना। और बाज जब शिकार करता है ना तो वहीं से उठा लाता है जहां छिप के बैठा होता है उसका। देखो, हमारी लड़ाई संवैधानिक है, वो आपको उकसाने का काम करेंगे, आपको आपके काम से भटका के इस तरह की प्रेस वार्ता करके कोई शब्द कहते आपको आपका ध्यान आकर्षित करने का काम करेंगे। इन पे ध्यान नहीं देना है, ये जानबूझ के कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जान रहे हैं कि यहाँ कमजोर वर्गों में एकता बन रही है, लीडरशिप खड़ी हो रही है, आंदोलन मजबूत हो रहा है, और ये जानबूझ के आपको रास्ते से भटकाने काम कर रहे हैं। इनको इनके हाल पे छोड़ दो, और जिस दिन राजकाज बनेगा ये सारे लोग वहीं होंगे जहां इनको होना चाहिए। जहां तक मेरी आवाज जा रही, दोनों हाथ उठा के बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? ताकत दोगे नहीं दोगे? लड़ाई लड़ोगे नहीं लड़ोगे? किसी की बातों में ना आके अपने आंदोलन को कामयाब करने के लिए संघर्ष करोगे नहीं करोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार नारा लगाओ, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहर, बहुजन एकता जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। अगर आपस में कोई छोटी मोटी बात हो जाए तो भूल जाना, लेकिन ये मत भूलना कि हमें मिलकर इस लड़ाई को कामयाब करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने किस अंदाज, किस तेवर से ये बात कही। अब आपको बता दें कि मनवादियों की हालत पतली हो चुकी है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि मनवादियों के गढ़ में इंदरगढ़, दतिया, ग्वालियर का वो क्षेत्र है जहां पर मनवादियों का गढ़ माना जाता है। इंदरगढ़ में ही भीम आर्मी का अपमान हुआ था। दामोदर सिंह यादव जो लगातार इनके खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, सनातन हिंदू एकता पद यात्रा जो धीरेन्द्र शास्त्री ने निकाली थी और हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर निकाली थी, इसी चीज के विरोध में दामोदर सिंह यादव लगातार विरोध कर रहे थे। अकेला एक अंबेडकरवादी, अकेला भीम आर्मी का शेर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर भारी पड़ गया। दामोदर सिंह यादव ने अकेले मोर्चा संभाला और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा को असफल कर दिया। अब साथियों, आपको बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिन्होंने ये सपना सजाया कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन वो तो कदम बढ़ाए, विफल हो गए। लेकिन इस बार जो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने जो अपना तेवर दिखाया है, जिस अंदाज से वहाँ पर रैली की गई है और मनवादियों के गढ़ में घुसकर वहाँ पर हजारों लाखों की भीड़ में जिस तरह से बहुजनों ने अपना दम दिखाया, उससे मनवादियों की मिर्ची लग गई है। अब उन्हें डर सताने लगा है कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद बहुजन यात्रा ना निकाल लें, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद लाइव आए और उसके बाद उन्होंने कहा कि
अगर हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर इसी तरह से ऐसे यात्रा निकालोगे तो हम भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। और जिस दिन आवाज उठाए बहुजन यात्रा निकालने में भी वक्त नहीं लगेगा। आखिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने और क्या कहा, पहले आप भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। सम्मानित मेरे भाइयों, आप महसूस तो करो कि ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की आंदोलन को चलाने वाले लोग हैं, इस देश में तो प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, 99% मुख्यमंत्री हिंदू हैं, सेना के सबसे बड़े अधिकारी हिंदू हैं, तमाम एजेंसियों के बड़े अधिकारी हिंदू हैं, बहुत बड़े पैमाने में पूरे सिस्टम में हिंदू हैं, बहुत सारे पत्रकार हिंदू। फिर हिंदू खतरे में क्यों है? क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन ये आंदोलन उनका कमजोर हो जाएगा तो फिर अधिकारों की बात होगी। अधिकारों की बात जब लोग करेंगे तो फिर उनकी ये रणनीति काम नहीं आ पाएगी। इसलिए जो जितने भी धार्मिक धर्म के ठेकेदार बन के ये आंदोलन जो चला रहे हैं, जो मध्य प्रदेश से ऑपरेट हो रहा है, ये सब राजनीतिक एजेंडे के थ्रू राजनीतिक लाभ लेने के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा और इनको ताकत भी, इनको चंदा भी, इनको दक्षिणा भी हमारे लोग दे रहे हैं। ये भी बात आप समझिए। मेरी लड़ाई किसी जाति से नहीं, किसी धर्म से नहीं। मैं भारतीय संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूं। संविधान के आर्टिकल 25, 26, 27, 28 धार्मिक आजादी देता है। मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। संविधान मुझे इतनी शक्ति देता है कि मैं जिस धर्म को चाहूं मान सकता हूं। संविधान ने इतनी बड़ी शक्ति दी है, मैं किसी भी समय पर जाकर किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता हूं। और उम्र के आखिरी समय में भी, आज भी, कल भी, कभी भी यह ताकत भारतीय संविधान ने मुझे दी है। मुझसे छीन नहीं सकता कोई भी कर सकते हैं। इसके हर नागरिक को ताकत है। लेकिन आप ये समझिए मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूं। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा जो आंदोलन है वो अधिकारों के लिए, और ये अधिकार हम संघर्ष करके प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप किसी को गलतफहमी हो कि एक जाति से, चाहे पिछड़े वर्ग के किसी जाति के लोग हो, चाहे शेड्यूल कास्ट की जाति के लोग हो, उनको गलतफहमी हो कि वो सिर्फ एक जाति का संगठन आंदोलन चला के राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। अगर ऐसा होता तो सामान्य जाति के लोग अपनी पार्टी बना के उसको सत्ता में ले आते, क्योंकि उनके पास तो रिसोर्स भी आपसे ज्यादा है, उनका समाज संगठन भी आपसे ज्यादा है, वो बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे। वो भी नहीं कर पाए, उसलिए भी उन्होंने हिंदू के नाम पे भाईचारा बना के, क्योंकि हिंदू जो वर्ड है वो किसी धार्मिक ग्रंथ में नहीं है, सनातन के किसी धार्मिक ग्रंथ में नहीं, और असली सनातन भी बुद्ध का है। ये जो सनातन की बात करते हैं, असली सनातन भी बुद्ध का दर्शन है। अगर आप पढ़ेंगे आपको पता लगेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आपको समझाते हुए कि हमें अपने कमजोर वर्गों में, जो पिछड़े वर्ग के भाई हैं, जो शेड्यूल कास्ट के भाई हैं, जो मुस्लिम समाज के भाई हैं, और जो न्याय पसंद सामान्य जातियों में भी जो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, हमने तो कहा है हमारी पार्टी के लोगों से कि भाई जो लोग आते हैं, अगर वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मानते हैं, फूले साहू के विचारों को मानते हैं, पेरियार के विचारों को मानते हैं, जो तमाम हमारे महापुरुष हुए उनके विचारों को मानते हैं, तो आइए उनका स्वागत कीजिए। अगर वो इस बात को का झंडा उठा के हमसे आगे खड़े हो कहते हैं कि पिछड़े वर्ग को उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, शेड्यूल कास्ट के लोगों पर न्याय अत्याचार बंद होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों पर जुल्म जाति बंद होनी चाहिए, सबको धार्मिक आजादी के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, देश अखंड भारत होना चाहिए, देश एकजुट होना चाहिए, संविधान सर्वोपरि होना चाहिए। अगर ऐसे लोग हैं तो आओ, हम उनका स्वागत करेंगे। अगर वो इस बात को, ये हमारे जो उद्देश्य है समतामूलक समाज के, अगर वो जाति व्यवस्था को नहीं मानते, धर्म के आधार पर गैर बराबरी को नहीं मानते, अगर वो ऐसे लोग, तो आओ सामने निकल के, हम तो स्वागत करेंगे उनका। क्योंकि हमारी लड़ाई तो वो सामाजिक परिवर्तन की है, और वो सामाजिक परिवर्तन बहुत आसान हो जाएगा राजनीतिक शक्ति आपके पास, और राजनीतिक शक्ति मिलेगी बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके। अगर आप बहुजन समाज में भाईचारा पैदा नहीं करेंगे तो फिर आप राजनीतिक शक्ति नहीं बना पाएंगे। मैं अपने पिछड़े वर्ग के भाइयों को भी कहना चाहता हूं, जानवर भी उधर नहीं लौट के जाता जिधर से उसको बार बार ठोकर लगती है, जिधर उसका अपमान होता है। आप तो इंसान है यार, अब तो समझो। 49 शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश में क्या किया गया। हमारी बहनें जब वो जाती थी बीजेपी कार्यालय पे मंत्री के यहाँ, तो उनके हाथ तोड़ दिए गए, पट्टियां करवा के, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, उनके आंसू आज तक मुझे अंदर तक क्रोधित कर देते हैं, पीड़ा देते हैं मुझे। क्यों नहीं समझना चाहते हैं?
आरक्षण रूपी जो आपकी शक्ति थी, सारा निजीकरण की भेंट चढ़ा के सब खत्म कर दिया और आप जो है धर्म का झंडा डंडा लेके घूम रहे। मैं आज आपको कहता हूं बहुत जिम्मेदारी से, अगर सरकार इस तरह से धर्म को बढ़ावा देके हिंदू राष्ट्र और तमाम तरह की ये असंवैधानिक गतिविधि करवाने में सहयोग करेगी और इसको एजेंडे को कामयाब करने की कोशिश करेगी, तो मैं बहुजन राष्ट्र बनाने के लिए सड़कों पर निकल के अपने लोगों को लेके एक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में चलाऊंगा। मेरी बात को आप याद रखना। अगर आप संविधान खिलाफ जाओगे तो फिर मैं किसी भी कीमत पर चैन से नहीं बैठूंगा। और मैं बहुत जल्द, हम लोग इसकी बड़ी तैयारी कर रहे हैं, बहुजन समाज को जागरूक करने एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग बहुत जल्द करेंगे। चाहे उस आंदोलन को रोकने के लिए सरकार मुझे फांसी चढ़ा दे, गोली से भुनवा दे, जेल भेज दे, मुकदमे कर दे, कुछ कर दे। मर तो मैं उस दिन गया था जब 28 जून को मुझे गोली लगी थी, उसी दिन मर गया था। अब तो मेरा पूरा जीवन बहुजन समाज के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए है। और हमारे महापुरुषों का सपना, जब उन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए, अपना जीवन कुर्बान किया, अपने कुछ सारे पल कुर्बान किए, उनके जो अधूरे सपने रह गए उनको पूरा करने के लिए मेरा जीवन है। चाहे कल चला जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मैं बस जीना इसलिए चाहता हूं कि जो पहचान, जो नाम, जो सम्मान, जो अवसर मुझे इस कम एज में मिला है, अगर 10 साल का जीवन मुझे ईमानदार से काम करने के लिए मिल गया, तो फिर मैं बहुजन समाज के एक घर को जागरूक करके इतना बड़ा भाईचारा पैदा करूंगा कि अगले 100 साल लग जाएंगे उस भाईचारे को तोड़ के। जो काम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, जो काम सम्राट अशोक ने किया था, उसी काम को पूरा करने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने ये खुली चुनौती दे डाली है कि फिर दोबारा अगर हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर बात करोगे तो फिर हम भी तैयार हैं बहुजन राष्ट्र बनाने को लेकर। वैसे दोस्तों, ये अंदाज जो है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का खूब वायरल हो रहा है। अब नीले कबूतर कहने वाले लोग शांत हो चुके हैं, क्योंकि वक्त बदल चुका है। अपनी तरफ से ये नीले कबूतर कहे थे, लेकिन नीले बाज बनकर आ गए हैं बाबा साहब के शेर। अब नीले बाज को देखकर ये जितने भी हैं अब बिल में घुस चुके हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जब नीला बाज आ जाएगा तो दबोच कर लेकर चला जाएगा। वैसे दोस्तों, आप लोग की क्या राय है, आप लोगों का क्या सुझाव है, आप लोग कमेंट करके बताएं। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।